दूसरा सवाल जो बहुत कॉमनली मुझसे पूछा जाता है वो ये है, मुझे लग रहा है मुझे डिप्रेशन है, मुझे लग रहा है मुझे उदासी है, मुझे लग रहा है मुझे एंग्जाइटी है, लेकिन मुझे दवाई नहीं लेनी। क्या मैं योगा करके, प्राणायाम करके, मेडिटेशन करके, डाइट में कोई चेंजेस करके ठीक हो सकता हूँ या नहीं? इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये समझें कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ये सारी साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं जो एक बार अगर डायग्नोस की गई तो उनका ट्रीटमेंट प्राइमरली मेडिकेशन बेस्ड होता है। कोई भी बीमारी को जब ट्रीट किया जाता है तो उसका एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और उसका एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। इसको समझने के लिए लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज का एग्जाम्पल या उदाहरण समझते हैं। जब किसी पेशेंट को डायबिटीज होती है तो उसका शुगर का लेवल बढ़ जाता है। आमतौर पे शुगर का लेवल 140 से कम होना चाहिए, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स में वो 250, 300, 400, 500 उस लेवल तक जा सकता है। जब डायबिटीज के मरीज में शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है तब उस समय उस शुगर के लेवल को कम करने के लिए इमीडिएटली दवाई दी जाती है। उस समय मरीज को ये नहीं बोला जाता कि आप खाना बंद कर दो, आप रोटी मत खाओ, आप चावल मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट मत लो, ऐसा कोई सलाह उस समय नहीं दी जाती। एक बार जब डायबिटीज या शुगर का लेवल कम हो जाता है फिर उसको उसी लेवल पे मेंटेन करने के लिए डाइटरी एडवाइस दी जाती है, जिसमें स्पष्ट तौर से पेशेंट को और पेशेंट के रिलेटिव्स को ये समझाया जाता है कि कौन सी डाइट उनके लिए अच्छी है और किस डाइट से उनका डायबिटीज या शुगर का कंट्रोल अच्छा रहता है। इसी तरह कोई भी मानसिक बीमारी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, बाइपोलर, दिमाग में विभिन्न प्रकार के रसायनों की मात्रा कम या ज्यादा होने के कारण होती है। ये एक बायोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है, मतलब दिमाग में जो ज्ञान तंतु हैं वो जो रसायन बनाते हैं उस पे उनका नियंत्रण ठीक नहीं रहता है, जिसके कारण आपको ये तकलीफ हो रही है। इन ज्ञान तंतुओं को या न्यूरॉन्स को रेगुलेट करने के लिए, वो सही तरीके से काम करें, वो सही मात्रा में रसायन बनाए, उसके लिए दवाई की आवश्यकता होती है। एक बार जब आपने दवाई ले ली और आपके लक्षण या सिम्टम्स जो होते हैं वो कंट्रोल में आ गए, फिर आगे चल के ये सिम्टम्स कंट्रोल में रहें, बहुत बिगड़े ना, आपकी तबीयत ठीक रहे, उस चीज के लिए योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा विभिन्न प्रकार की चीजें करने में आती हैं। बट वो करना स्टेप 2 है, स्टेप 1 नहीं। इस वीडियो के द्वारा मैं एक और चीज समझाना चाहूंगा कि बीमारी हर किसी को नहीं होती। कई लोगों के जीवन में कई परेशानियां आती हैं, कई समस्याएं आती हैं, लेकिन सबको बीमारियां नहीं होती। इन सब लोगों के ऊपर जो अलग अलग असर पड़ता है उसका कारण है कि इंसान का जो मूलभूती रेजिलियंस जो हम बोलते हैं या मूलभूती जो आत्मविश्वास है वो हर केस में अलग होता है। आत्मविश्वास बढ़ाना एक दिन या एक रात या हफ्ते या 10 दिन की बात नहीं होती। आत्मविश्वास बढ़ाने में या अंदर का आपका जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करने में काफी लंबा समय लगता है। जब क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोस होता है तब इंसान में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपने विल पावर पे काम कर सके, जिसके कारण जब भी उनको मोटिवेट किया जाता है या जब भी उनको काउंसलिंग दी जाती है या जब भी उनको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन की एडवाइस दी जाती है, उनका पूरा ध्यान और पूरा फोकस उस चीज पे लग नहीं पाता। एक बार जब इस डिप्रेशन को कंट्रोल कर लिया जाता है तो वही लोग बहुत अच्छी तरीके से इन सारी एक्टिविटीज को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको डिप्रेशन के, एंजाइटी के, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर किसी के भी कोई भी सिम्टम्स हैं, पहले जाके अपने साइकाइट्रिस्ट से मिलिए, उनके साथ इस चीज का डिस्कशन कीजिए, उनसे समझिए ये बीमारी क्यों होती है, किस तरह से होती है, किस कारणों से होती है, और उसके बाद मिलके एक कॉमन ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करिए। पर अगर क्लिनिकल डायग्नोसिस है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमेशा दवाइयां होंगी एंड सेकेंड लाइन या सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, डाइट चेंजेस एक्सेट्रा होते हैं।